महर्षि रमण की जीवन यात्रा में अगला अध्याय है अद्वैत। श्री भगवान कोई दार्शनिक नहीं थे और उनकी शिक्षा में कोई विकास बिल्कुल नहीं था। उनकी प्रारंभिक व्याख्याएं आत्म अन्वेषण और मैं कौन हूं सिद्धांत रूप में उन व्याख्याओं से भिन्न नहीं है जो वे अपने अंतिम वर्षों में मौखिक रूप से दिया करते। जब उनकी आयु 16 वर्ष की ही थी, उन्होंने उस निरपेक्ष सत्ता के साथ एक रूपता अनुभव कर ली थी जो शुद्ध, सब में विराजमान है, निराकार है और जिसका स्फुरणात्मक ज्ञान होता है। उसके सैद्धांतिक आशय केवल बाद में ही स्वीकार किए गए। अभी तक मैं नहीं जानता था कि प्रत्येक वस्तु में एक आध्यात्मिक सत्ता या अवैयक्तिक वास्तविकता है और भगवान तथा मैं दोनों इनके साथ एक रूप थे। बाद में तिरुवन्नमलाई में जब मैंने ऋभु गीता तथा अन्य पवित्र ग्रंथों का श्रवण किया, मैंने यह सब जाना और इस परिणाम पर पहुंचा कि वे उस वस्तु का विश्लेषण और नामकरण कर रहे थे जिसका मैंने बिना विश्लेषण या नाम के स्फुरणात्मक ज्ञान प्राप्त किया था। यह सम्मतियों का नहीं बल्कि स्वीकृत सत्य का प्रश्न था। अर्थात उन्होंने जो कुछ पढ़ा था वे उससे आश्वस्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पहले जो कुछ स्फुरणात्मक ज्ञान से जाना था उसकी पुष्टि को स्वीकार किया था। सिद्धांत की सभी प्रणालियां हिंदू धर्म में समाविष्ट हैं, परंतु वे परस्पर विरोधिनी हैं, जैसे कि कई धर्मों में उनके व्याख्याता कल्पना करते हैं। वे तो केवल विभिन्न स्वभाव और विकास वाले व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित विभिन्न मार्गों के लिए सैद्धांतिक आधार हैं, परंतु यह सब उसी सत्य की ओर ले जाती हैं जो मानव बुद्धि से परे हैं, जो मनुष्य की पकड़ से परे हैं और उसके मन में नहीं समा सकता। परंतु जो सत्य को पकड़ लेता है और अपने में समाहित कर लेता है, मनुष्य उसमें निमग्न और एक रूप हो जाता है। सेमेटिक धर्मों की तरह हमारे यहाँ भी प्रेम और भक्ति पूजा द्वारा वैयक्तिक भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। भगवान के मानव अवतार राम या कृष्ण की भक्ति का मार्ग भी है। अन्य किसी धर्म में भगवान या उसके अवतार के प्रति प्रेम और समर्पण की इतनी भावभीनी आह्लाददायिनी कविताओं का प्राचुर्य नहीं है। इसी प्रकार सेवा के मार्ग द्वारा भगवान के समस्त प्राणियों में उसके दर्शन किए जा सकते हैं और उनकी सेवा द्वारा भगवान की पूजा की जा सकती है। इसमें प्रेम और सद आचरण का तत्व है। व्यक्ति सब कार्य बिना किसी लाभ के विचार के भगवान की सेवा रूप में करता है। वह उन्हें कर्तव्य समझकर शुद्ध समर्पण की भावना से करता है। शुद्ध आत्मा को आत्मरूप समझना ही सर्वोच्च और अंतिम सत्य है। यह सिद्धांत के अन्य सभी स्तरों से उत्कृष्ट है और उनके अपने सत्य से ही इनकार नहीं करता। यह अद्वैत का सिद्धांत है। प्राचीन ऋषियों ने इसका उपदेश दिया था। उपनिषदों में इसकी घोषणा की गई है और उपेक्षा के एक युग के बाद श्री शंकर ने इसका अत्यंत सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया। यह सबसे सरल और सबसे गंभीर सिद्धांत है। संस्कृति विज्ञान की दुरूहताओं से परे अंतिम सत्य है। इसी का भगवान उपदेश कर रहे हैं। यह कोई नवीन या मौलिक सिद्धांत नहीं है। कोई आध्यात्मिक उपदेश नया नहीं होता। अगर यह नया हो तो यह सत्य नहीं होगा, क्योंकि सत्य परिवर्तित नहीं होता। भगवान सिद्धांतवादी नहीं अपितु गुरु थे। यह कई सिद्धांतों को स्वीकार करने या मतों में विश्वास करने का नहीं, बल्कि आंतरिक कीमियागिरी की प्रक्रिया द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रश्न था। सिद्धांत तो आध्यात्मिक प्रयास के लिए केवल आधार है, और अगर भगवान ने शुद्धतम तथा अपरिहार्य सिद्धांत की शिक्षा दी तो इसका कारण यह है कि आत्म अन्वेषण के प्रत्यक्ष मार्ग का यह स्वाभाविक समर्थक है। अगर किसी को यह मार्ग दुर्गम प्रतीत हो और वह कम प्रत्यक्ष सिद्धांत पर आधारित मंद मार्ग का अनुसरण करना चाहे तो वह इसकी भी स्वीकृति प्रदान करते थे। ऐसे लोग भी हैं जो एक आत्मा के सिद्धांत से दूर भागते हैं,
क्योंकि उन्हें यह भ्रम होता है कि यह सिद्धांत उन्हें एक वैयक्तिक भगवान से वंचित कर देता है, जिससे वे प्रार्थना कर सकते हैं और जिसकी वे शरण ले सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है। जब तक उनका ऐसा अनुभव है, वे वैयक्तिक भगवान की पूजा जारी रख सकते हैं। जैसे बहुत से भक्त भगवान के अवतार रूप राम या कृष्ण की, उसके अनेक रूपों में किसी न किसी एक रूप की भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति में जितनी अधिक तन्मयता और हार्दिकता होगी, उतनी शीघ्र यह उन्हें उस रहस्यमयी एकता की ओर ले जाएगी जिसमें भक्त और भगवान में तादात्म्य हो जाता है। जब तक व्यक्ति अपने अहम की वास्तविकता में विश्वास करता है, उसे अपने से बाहर एक विश्व तथा अपने ऊपर एक भगवान की वास्तविकता में विश्वास करना होगा, और तब तक द्वित्व और भक्ति का मार्ग उसके लिए समीचीन है। अगर इसका सच्चे हृदय से अनुसरण किया जाए तो यह उसे इस जीवन में या आगामी जीवन में अद्वैत की ओर ले जाएगा। चूंकि यही अंतिम लक्ष्य है, मार्ग का अंतिम सोपान भी होगा। भगवान के कथन का यही तात्पर्य है। अंत में सभी मनुष्य अरुणाचल की ओर आएंगे। प्रतीयमान त्रिगुण सत्ता के संबंध में उन्होंने कहा, सभी धर्म 3 आधारभूत तत्वों की स्थापना करते हैं, व्यक्ति, भगवान और विश्व। केवल तभी तक जब तक व्यक्ति का अस्तित्व रहता है, या तो ऐसा कहा जाता है एक अपने को 3 रूपों में प्रकट कर रहा है, या 3 वस्तुतः 3 है। सर्वोच्च अवस्था आत्मलीनता और अहम के लोप की है। पश्चिमी विचारक मुख्यतः विश्व की मायावी प्रकृति का विरोध करते हैं, और वस्तुतः अपने दृष्टिकोण से वे ठीक कहते हैं, क्योंकि विश्व की भी उतनी ही वास्तविकता है जितनी कि मनुष्य के अहम की। जब तक व्यक्ति अपने अहम को अवास्तविक नहीं समझता, वह विश्व को अवास्तविक नहीं समझ सकता। पश्चिमी दर्शन का यह सिद्धांत कि मेरा अहम वास्तविक है और अन्य सब वस्तुएं अवास्तविक हैं, स्पष्टतः असंगत है, परंतु अद्वैत ऐसी घोषणा नहीं करता। एक स्वप्न द्वारा दोनों सिद्धांतों का अंतर समझाया जा सकता है। यह मानना कि विश्व माया है जबकि मेरा अहम वास्तविक है, इस प्रकार का कथन होगा कि स्वप्न में मैं वास्तविक है, परंतु अन्य लोग, स्थान और परिस्थितियां अवास्तविक हैं, जो सर्वथा असंगत है। वास्तविक स्थिति यह है कि मैं सहित सारा स्वप्न पदार्थनिष्ठ वास्तविकता के बिना है। इसलिए जैसे ही व्यक्ति अपने अहम की अवास्तविकता को हृदयंगम कर लेता है, वह विश्व की अवास्तविकता को भी हृदयंगम कर लेता है, परंतु इससे पूर्व नहीं। इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है इसकी कि जैसे स्वप्न रूप में सत्य होता है, परंतु पदार्थनिष्ठ वास्तविकता के रूप में अवास्तविक होता है, उसी प्रकार आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में ये विश्व वास्तविक है, परंतु आत्मा से बाहर पदार्थनिष्ठ वास्तविकता के रूप में अवास्तविक है। भगवान ने एक बार एक भक्त को इस प्रकार समझाया था कि लोगों ने शंकराचार्य के माया के दर्शन के अर्थ को समझे बिना उसकी आलोचना की है। उसमें 3 स्थापनाएं की। ब्रह्म वास्तविक है, विश्व अवास्तविक है और ब्रह्म विश्व है। ये दूसरी स्थापना के साथ ही नहीं रुक गए। तीसरी स्थापना पहली 2 की व्याख्या करती है। यह घोषित करती है कि जब विश्व को ब्रह्म से पृथक करके देखा जाता है, तब यह दर्शन असत्य और मायात्मक होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब घटनाओं को आत्म रूप में अनुभव किया जाता है कि वे वास्तविक होती हैं, और जब आत्मा से पृथक करके उन्हें देखा जाता है, तब वे मायात्मक होती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान की शिक्षाएं सर्वथा व्यवहारिक थीं। वे सिद्धांत की व्याख्या सिद्धांत के लिए नहीं करते थे, बल्कि भक्तों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रश्नों के उत्तर में तथा उनकी साधना को सरल बनाने के लिए करते थे। जब उन्हें एक बार महर्षिज गॉस्पेल में यह स्मरण कराया गया कि बुद्ध ने भगवान के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया था, तब उन्होंने स्वीकृति सूचक उत्तर देते हुए कहा था, तथ्य तो यह है
कि बुद्ध भगवान के संबंध में शास्त्रीय वाद विवाद की अपेक्षा अन्वेषक को यहीं और अभी परमानंद की प्राप्ति का मार्ग बताया जा सकता है। वे स्वयं भी प्रायः प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को संतुष्ट करने से इनकार कर देते थे और उनके लिए साधना की आवश्यकता पर बल देते थे। मनुष्य की मरणोत्तर अवस्था के संबंध में पूछे जाने पर वे कहा करते थे, आप यह जाने बिना कि आप क्या हैं, यह क्यों जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आपका क्या होगा? पहले यह पता लगाओ कि अब आप क्या हैं। इस और प्रत्येक जन्म के बाद मनुष्य अब और शाश्वत रूप से अमर आत्मा है। परंतु इस प्रकार का उपदेश सुनना या इस पर विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साक्षात्कार के लिए प्रयास करना आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान के संबंध में पूछने पर वे कहा करते थे, अपने संबंध में जानने से पूर्व आप भगवान के संबंध में क्यों जानना चाहते हैं? पहले यह पता लगाओ कि आप क्या हैं। जिस प्रक्रिया से यह कार्य संपन्न होगा उसका वर्णन बाद के एक अध्याय में किया गया है, परंतु चूंकि अगले अध्याय में पहले ही भक्तों के प्रति श्री भगवान के उपदेशों का विवरण दिया गया है, अतः इस ओर तथा उनकी शिक्षा की ओर यही निर्देश कर दिया गया है। उनकी शिक्षा दर्शन शास्त्र के सामान्य अर्थों में दर्शन नहीं थी। यह इस प्रकार तथ्य से देखा जा सकता है, जैसा अगले अध्याय में श्री शिव प्रकाशम पिल्लई को दिए गए उनके उत्तरों में प्रकट होगा कि वे अपने भक्तों की समस्याओं के संबंध में विचार करने के लिए नहीं कहते थे, बल्कि शुद्ध ज्ञान या आत्मबोध प्राप्त करते समय वे विचारों के उपरोध के लिए कहते थे। इससे ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे यह प्रक्रिया व्यक्ति को जड़ बना देती है, पर दूसरे अध्याय में उद्धृत वार्तालाप में उन्होंने पॉल ब्रंटन को बताया था कि उसका उल्टा सत्य है। मनुष्य सच्चिदानंद रूप आत्मा के साथ एक रूप है, परंतु मन एक पृथक व्यक्तित्व का भ्रम पैदा करता है। गाढ़ निद्रा में मन शांत होता है और पूर्ण चेतन मनुष्य के साथ आत्मा से एक रूप हो जाता है। समाधि में वह पूर्ण चेतन रूप से आत्मा के साथ एक रूप होता है, अंधकार में नहीं अपितु प्रकाश में। अगर मन का संघर्ष समाप्त हो जाए तो गुरु की कृपा से आत्म चैतन्य हृदय में जागृत हो सकता है और इस प्रकार व्यक्ति को आनंदमयी एक रूपता के लिए, ऐसी अवस्था के लिए जो जड़ता या अज्ञान की नहीं है बल्कि विशुद्ध ज्ञान की, शुद्ध आत्मबोध की है, तैयार कर सकता है। बहुत से व्यक्ति मन के विनाश के विचार से या जो उसके ही तुल्य है पृथक व्यक्तित्व के विचार से सहम सकते हैं और उन्हें यह भयप्रद प्रतीत हो सकता है, परंतु नींद में हमारे साथ हमेशा यही होता है और निद्रा से भयभीत होना तो दूर रहा, हम इसे वांछनीय और सुखद पाते हैं। हालांकि निद्रा में मन केवल अज्ञान की अवस्था में शांत होता है। दूसरी ओर आनंदातिरेक या समाधि की अवस्था में मन थोड़ी देर के लिए परमानंद की अनुभूति करने लगता है और यही इसकी वास्तविक प्रकृति है। ये शब्द ही व्यक्तित्व से ऊपर उठने की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति की दृष्टि से आनंदातिरेक का अर्थ है आनंद की अवस्था में पहुंच जाना और समाधि का अर्थ है अपने में समाहित होना। श्री भगवान ने प्राणायाम के विषय में बोलते हुए कहा था कि विचार और श्वास का स्रोत एक ही है, इसलिए श्वास नियंत्रण का अभिप्राय वस्तुतः यह है कि यह विचार नियंत्रण है। सत्य तो यह है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व खोता नहीं बल्कि उसका अनंत विस्तार हो जाता है। विचारों का निराकरण उस गहन अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है जो विचार के पीछे हैं और उससे परे हैं। मन को दुर्बल करना तो दूर रहा, यह उसे शक्ति संपन्न बनाता है, क्योंकि यह एकाग्रता की शिक्षा देता है। श्री भगवान बार बार इस बात की पुष्टि किया करते थे, दुर्बल और अनियंत्रित मन ही असंबद्ध विचारों से निरंतर विचलित होता है और व्यर्थ की चिंताओं से व्यग्र होता है। जो मन इतना सशक्त होता है कि किसी भी विषय पर एकाग्रता पूर्वक ध्यान केंद्रित कर सकता है, वह आत्म तत्व की खोज में
विचारों के निराकरण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके विपरीत निर्दिष्ट विधि से विचारों के निराकरण के प्रयास से एकाग्रता की क्षमता और शक्ति में वृद्धि कर सकता है। जब यह तलाश पूर्ण हो जाती है, मन की शक्तियों का क्षय नहीं होता। श्री भगवान इसे ज्ञानी के मन के मध्याह्न में आकाश स्थित चंद्रमा से तुलना करके समझाते थे कि यह प्रकाशित होता है, परंतु सूर्य के महत्तर प्रकाश में जो इसे प्रकाशित करता है, इसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार महर्षि रमण की जीवन यात्रा में यह अध्याय यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।